मैं भावना सिंह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। कर्नाटक चुनावों ने पूरे देश में राजनीति सरगर्मियां तेज कर दी हैं। चुनावों के चलते नेताओं के बीच चल रहे वार पलटवार में अब देवी देवताओं को भी शामिल कर लिया है। कर्नाटक चुनावों के चलते पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच बजरंग बली वाले बयान के चलते नेताओं के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। नेताओं की बयानबाजी को जानने से पहले थोड़ा कर्नाटक की राजनीति को जान लेते हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटों पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। राज्य में शुरुआती चुनावी माहौल में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, पर अब राज्य में चुनावी मुकाबला दो पक्षों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कर्नाटक में 1985 के बाद से कोई भी राजनीतिक दल लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका है। वहीं बीजेपी इस इतिहास को फिर से लिखने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बनाए रखने के लिए बेहद उत्सुक है और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सत्ता हासिल करने की इच्छुक है। साथ ही इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाला जनता दल किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाकर किंग मेकर के रूप में उभर पाएगा। कर्नाटक राज्य में इस समय मौजूदा सरकार बीजेपी की है। राज्य की 224 विधानसभा की सीटों पर 10 मई को मतदान होगा। यह मतदान एक ही चरण में होगा। वहीं 13 मई को इस चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव प्रचार के बीच नेताओं में आपस में चल रहे वार पलटवार के बीच बजरंग बली कैसे आ गए, अब ये जान लेते हैं। कांग्रेस ने एक जारी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वे बजरंग दल और पीएफआई जैसे संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और सुनिश्चित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद नेताओं के बीच चल रहे वार पलटवार की परंपरा और भी चरम पर पहुंच गई। कर्नाटक में रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस कर्नाटक का कभी भी भला नहीं कर सकती है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित उनके पूरे परिवार को मारने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस राजनीति से नहीं बच पाए। आपको बता दें, उन्होंने शुक्रवार को भाजपा पर लोगों को मतदान के लिए हिंदू धर्म से जोड़ने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या पार्टी बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कहा, आप धर्म जाति के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए कोई ना कोई मुद्दा लेकर आ जाते हैं। सभी हिंदू हैं, क्या हम हिंदू नहीं हैं? गहलोत ने पूछा, यह कहां लिखा है कि बीजेपी को वोट देने वाले हिंदू नहीं हैं? फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहें जनहित टाइम्स।